चीज़ मैं बताना चाहता था कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, तो मॉरिशस आइएगा तो टैक्सी वैक्सी के चक्कर मत पड़िएगा, कार लेके निकल पड़िएगा घूमने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ेदार है यहाँ पे ड्राइव इंडिया। ये जो सजेशन अभी मैं दे रहा था, ये सजेशन था मेरे मॉरिशस ट्रिप के 6वें दिन का। मैंने काफ़ी कार चला रही थी और मैं सजेस्ट कर रहा था कि आपको रेंट पे लेके ही मॉरिशस को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या है वो टॉप 5 रीजन जिनकी वजह से आपको कार रेंट पे लेना चाहिए और मॉरिशस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहिए, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मंक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर रीजन्स की बात की जाए, किन रीजन से आपको कार रेंट पे लेके एक्सप्लोर करना चाहिए मॉरिशस आइलैंड को, उसमें सबसे पहला रीज़न है कन्वीनियंस एंड कंफर्ट का। जब आप मॉरिशस में एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, अपना बैग कलेक्ट करेंगे, बाहर निकलेंगे, बहुत सारे कियोस्क हैं, बहुत सारे कार रेंटल की शॉप्स हैं जहाँ से आप अपनी कार पिकअप कर सकते हैं, बैग को अंदर डाल सकते हैं और पूरे मॉरिशस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद जब आप वापस आएंगे उसी जगह पे आप अपनी कार रिटर्न कर सकते हैं, बैग उठा के वापसी की फ़्लाइट लेके घर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या हो सकता है। कन्वीनियंस में अगर मैं ऐड करूं तो एक और कन्वीनियंस है कि बहुत सारे केसेस में आप एक हिस्से में या एक ही जगह पे रह के पूरे आइलैंड को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, आप अलग अलग हिस्से में रुक रहे होंगे। सपोज आप वेस्ट कोस्ट पे रुके हैं, आपको ईस्ट कोस्ट पे जाना है, तो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाते टाइम आपने बैग गाड़ी में डाले, सेफली रखे। वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जाते टाइम बीच में बहुत सारे अट्रैक्शंस पड़ते हैं, उन अट्रैक्शंस को देखते हुए आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, जो और ट्रांसपोर्टेशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ अगर कंफर्ट की बात की जाए तो आराम से आप अपनी गाड़ी में अपनी प्राइवेसी में घूम रहे हैं, अपने हिसाब से म्यूज़िक चला रहे हैं, एसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे कंफर्ट जुड़े होते हैं रेंटल कार में, जो कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्सीज में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से होती है कि आपको बहुत सारे केसेस में लेट नाइट डिनर पे किसी रेस्टोरेंट में जाना है जो आपने दूर से लेकर रखा है या आपके एकोमोडेशन के आसपास नहीं, आपके हाथ में कार की चाबी है, आराम से 7 बजे 8 बजे आपने रेस्टोरेंट बुक किया और कार उठा के आप चले गए डिनर करने के लिए। सिमिलरली आपको किसी सुपरमार्केट में जाके कुछ ग्रॉसरी ख़रीदनी है या किसी आप एयरबीएनबी में रुके, कुछ सामान की ज़रूरत पड़ गई, तो आपके पास हमेशा कार हाथ में है, आपको कोई भी इशू नहीं होगा अगर आप रेंटल कार से घूम रहे हैं। तो फ्रीडम इस चीज़ की है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं, रूट प्लान कर सकते हैं, जो कि अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या फिर टैक्सीज़ में अवेलेबल नहीं होती है। जो नेक्स्ट रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है मॉरिशस जैसे आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा सुंदर हैं, इतनी सीनिक ड्राइव्स आपको करने को मिलेगी कि दिल खुश हो जाएगा। सीनिक ड्राइव्स के साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं, छोटे छोटे अंदर कोने में घुस के, जहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके ना पहुँच पाएँ या टैक्सी वाले से आप ना बोल पाएँ बार बार रुकने के लिए, यार यहाँ भी रुक लो, ये अच्छी जगह लग रही है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने रेंटल कार के साथ कर सकते, जो कि और ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम में पॉसिबल नहीं होती है। सीनिक ड्राइव मेरे हिसाब से मेरा टॉप रीज़न है जिसकी वजह से मैं मॉरिशस फिर से जाऊँगा तो कार रेंट करना चाहूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है ड्राइविंग कंडीशंस। ड्राइविंग कंडीशंस बहुत ही अच्छी हैं, मतलब 90% ऑफ द रोड्स, 90 नहीं 99% ऑफ द रोड जो मॉरिशस के हैं बहुत अच्छे कंडीशन में है। और यहाँ पे ड्राइविंग कंडीशन भी इंडिया की तरफ है। आप कार के राइट साइड में बैठते हैं और लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इंडिया से अगर आप जा रहे हैं मॉरिशस घूमने के लिए तो आपको कुछ एडजस्ट या अडॉप्ट नहीं करना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स वहाँ पे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे स्पीड लिमिट है स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे, रेड लाइट्स को फॉलो करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, बट अदरवाइज जो ड्राइविंग कंडीशंस हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे मॉरिशस में मैंने 7 दिन गाड़ी चलाई, मुझे एक बार भी पार्किंग के लिए कहीं पर भी पे नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक पोर्ट टू इस जगह था जहाँ पे मुझे कई जगह मीटर्ड या पेड पार्किंग्स दिखी, हालांकि वहाँ पर भी मुझे फ्री में पार्किंग मिल गई। स्पॉट है अप्रवासी घाट, अप्रवासी घाट के पास पार्किंग अवेलेबल होती है जो कि फ्री होती है। वहाँ पे भी आप कार खड़ी करके पूरे पोर्ट लुइस सिटी को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ईजिली अवेलेबल है पार्किंग थ्रू आउट द मॉरिशस। वीकेंड्स में थोड़ी फाइट हो जाती है किसी बीच पे, कुछ वीडियोज़ अगर आप लोगों ने देखे होंगे मेरे तो आपको समझ में आया होगा, बट इन जनरल पार्किंग ईजिली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है और फ्री है। जो लास्ट एंड फिफ्थ रीज़न है कार रेंट करने का वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है अगर आप रेंट पे कार लेके मॉरिशस को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो एक दिन का जो मैंने रिसर्च किया था तो
कुछ 5,000 6,000 पर डे का कॉस्ट अलग अलग एजेंसीज मुझे बता रही थी। जो बेयर मिनिमम मैंने देखे थे 8 घंटे के लिए, वो भी 4,500 5,000 रुपये का था। और कार रेंट करेंगे तो जो रेंज मुझे दिखाई दिया था, एक सिंपल हैचबैक 1,000-1,200 सीसी की जो कार्स हैं, टोयोटा की कार थी या किया की कार्स थी, वो 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में यूजुअली मिल जाती हैं। मैंने ये बुकिंग की थी कायक के थ्रू। कायक बहुत रिनॉन वेबसाइट है, एग्रीगेटर बेसिकली, बहुत सारी एजेंसीज से प्राइस लेके एग्रीगेट करके देते हैं और काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो आप कायक के थ्रू प्राइसेस चेक करके अपनी कार रेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। प्री बुक करना 99% केसेज में सस्ता पड़ता है अगर आप वहाँ जाके काउंटर पे बुक करेंगे उसके मुकाबले। पर डे आप अंतर देख लीजिए, 2,500 वर्सेस 5,000। यहाँ आप 24 घंटे आपके पास कार है, वहाँ पे 8 घंटे के लिए। टैक्सी अगर आप करें तो आपके पास एक सीट भी कम हो जाती है, आपकी रेंटेड कार है तो आपका सीट एक्स्ट्रा है। और अगर आपकी टूरिंग पार्टी में 3-4 लोग हैं तो कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो जाती है। और रेंटल के अलावा दूसरा खर्चा होता है, वो खर्चा है इंश्योरेंस का। जो इंक्लूडेड इंश्योरेंस होता है उसमें कुछ डैमेज एक्सेस पे करना पड़ता है। अगर आपको छोटा सा स्क्रैच आ जाए उसके लिए कुछ पेमेंट होता है, पर मैंने फुल वेवर वाला ऑप्शन चूज़ किया था, जिसके लिए मुझे लगभग 7,500 रुपये इंडियन करेंसी में पे करने पड़े थे। पर कोई भी डैमेज होता, कोई भी स्क्रैच या फिर पूरी तरह से गाड़ी तबाह हो जाती, तो भी उस केस में भी मुझे कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो आपके लिए ऑप्शनल है, आपको लेना है नहीं लेना वो आप कॉल ले सकते हैं, पर वो एक एक्स्ट्रा खर्चा है एक हफ़्ते के लिए, कुछ 7,500-8 हज़ार रुपये का। और दूसरा खर्चा होता है ऑफकोर्स फ्यूल का। फ्यूल मैंने एक हफ़्ते में कुछ 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई, 400 से 500 किलोमीटर। और इंडियन करेंसी में बात कीजिए तो एक हफ़्ते में मैंने फ्यूल भरवाया था लगभग 5,000 रुपये का। तो 5,000 प्लस अगर आप गाड़ी का खर्चा माने 17-18 हज़ार रुपये के आसपास मेरा गाड़ी का रेंटल था। 22-23 हज़ार रुपये में आराम से मैं एक हफ़्ते का ट्रिप कर लिया था, इंक्लूडिंग रेंटल एंड फ्यूल, क्योंकि पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं था। और पूरे मॉरिशस में टोल भी कहीं पर भी नहीं है। और मॉरिशस में ड्राइविंग के लिए इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस सफिशिएंट है, आपसे कोई भी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं मांगेगा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर अपना पासपोर्ट दिखाएंगे तो आप आराम से मॉरिशस में ड्राइव कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जल्दी एक नए वीडियो में मिलूँगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, मॉरिशस के प्लेलिस्ट को बिंज वॉच करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।